मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल से जानना चाहूंगा, आप कोरोना काल के दौरान निरंतर हमारी आपसे बात हुई है जी। वैक्सीनेशन प्लस, सर आई एम कमिंग टू यू, मैं भूला नहीं हूं आपको, आई एम कमिंग टू यू शर्मा जी। वैक्सीनेशन प्लस जो लोगों के पास और भी बीमारियां हैं वो वैक्सीनेशन उनके लिए खतरनाक साबित हो रहा है। बाबा रामदेव जी ऐसा कह रहे हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, सबको होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो हो रहा है वो डॉक्टर्स को भी पता है। देखिए रामदेव जी और निशान जी, जो संख्या है वैक्सीनेशन से जिन लोगों को नुकसान हो रहा है वो बहुत थोड़ी है, बहुत ही कम है। हाँ। लेकिन जो उससे लाभ मिल रहा है वो कहीं ज्यादा है। ना के बराबर है, वैक्सीनेशन को नकार सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ये बात देखें, नए वेरिएंट्स पैदा हो रहे हैं। BF.7 ने चाइना को हिलाया हुआ है, ना केवल BF.7 ने बल्कि बी के और वेरिएंट्स आ रहे हैं, BN, BV, SBB और अमेरिका में XBB आ रहा है। तो हमें सचेत रहना है। हम आंख बंद नहीं कर सकते हैं कि अच्छी खुराक खा रहे हैं, योग कर रहे हैं और वैक्सीन ना लगवाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें बीमारी के ऊपर रहना है। मैंने पिछले वर्ष भी बोला था कि 1-1.5 महीने का लीड टाइम है। अभी अगर चाइना से काम आना शुरू हुआ है तो 1 महीने में अगर बीमारी फैल जाएगी, तो मैं अपने जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो कल किया, अपना एक रोल अदा किया सफदरजंग हॉस्पिटल में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको सचेत रहना है। हालांकि अभी फिगर्स 200 से कम चल रही है, मैं जानता हूं ये सब, लेकिन एक बार जब वो फैलना शुरू होता है उसकी डबलिंग रोकना जो है वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपने एक पॉइंट रखा है, मैं आपके पास आ रहा हूं, पहले ग्राफिक्स दिखा दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैक्सीन के ग्राफिक्स। ये देखिए, फर्स्ट डोज 102 करोड़ लोग, 97%। चीन में ये आंकड़ा अराउंड 50% का है, अगर मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि वहां पर पूरा शटडाउन था, इसलिए हालात देख रहे हैं। सेकंड डोज 95 करोड़, 90%, अगेन वेरी वेरी गुड, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या फैक्टर है, चाइना में ये आंकड़ा 30% के आसपास है। प्रिकॉशनरी डोज जिसको कहते हैं हम लोग बूस्टर, 22.35%, 27%। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैंने खुद बूस्टर लगवाया है और मैंने परसों जाकर अपनी एंटीबॉडीज फिर चेक कराई हैं। लेकिन यहां पर डॉक्टर योगेश मेरे साथ हैं इस वक्त। सॉरी सर, आपको इंतजार करना। डॉक्टर राहुल शर्मा, सॉरी सर, प्लीज सवाल पूछिए अपना। आई थिंक इसमें 3 चीजें हैं। बाबा योग के एम्बेसडर हैं, इसको मैं कोई दो राय नहीं है, लेकिन बाबा जैसी इम्यूनिटी पूरी भारत की नहीं है। तो भारत को वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब इतना योग नहीं करते। हम सहमत है, और वैक्सीन में कोई दो राय नहीं कि वैक्सीन लगानी है। दूसरी बात रही आयुर्वेद की। आयुर्वेद अपनी एक पद्धति है और ये बहुत अच्छा किया है आपने कि दोनों को साथ लाए हैं। आयुर्वेद अपनी एक पद्धति है। पहली वेव में सबने काढ़े पिए, सबने आयुर्वेद लिया, वैक्सीन नहीं थी, डेल्टा वेव आई, कितनी सारी मोर्टेलिटी हुई। थर्ड वेव आई ओमिक्रॉन, वैक्सीन सबको लगी हुई थी, आप देखिए कितनी कम मोर्टेलिटी रही। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमको ये समझना है हम लोग कहाँ पर हैं और बाबा कहाँ पर। वैक्सीन नहीं लगाई है तो क्या ये सारी चीजें जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, नंबर 1 जो ऊपर से जो आप बता रहे हैं योग, क्या वो बगैर वैक्सीन के बचा सकता है किसी को? देखो ये तो अब फिर संघर्ष की स्थिति आ जाएगी। वैक्सीनेशन के साथ यदि लोग योग करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाएंगे। देखो, जो लोगों को सिम्टम्स कोरोना के बाद आते हैं वही सिम्टम्स वैक्सीनेशन के बाद भी आते हैं और कुछ के लंबे समय तक भी खिंच जाते हैं। अभी भी करोड़ों लोग हैं जो कोरोना और कोरोना मैनेजमेंट के लिए जो दवाइयाँ ली गई, चाहे वो एंटीबायोटिक्स लिए गए, चाहे उसमें स्टीरॉयड लिए गए, ये कुछ लोगों को एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड की ओवरडोज भी लगी, उसके बाद तक अभी तक भी करोड़ों लोग हैं जो संभले नहीं हैं। मतलब ये तो हर जगह देखो गलतियाँ होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वैक्सीनेशन के साथ योगाभ्यास करते हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं, तो आपको जो उसका वैक्सीनेशन का भी लाभ है वो ज्यादा होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूं बाबा रामदेव जी, क्योंकि आपने स्टेरॉइड की बात की है, मुझे आपका वो स्टेटमेंट याद आ रहा है जिसमें आपने कहा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन फेल हो गई, रेमडेसिविर फेल हो गई, स्टेरॉइड से फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी फेल हो गई, लाखों लोगों की मौत हुई एलोपैथी। फिर अब देखो, अब जो बात ये नहीं, अब देखो, अब यदि ये अखाड़ा खोलना है तो खोलो, मैं तो हमेशा कुश्ती के लिए तैयार हूं। आपको लगता है एलोपैथी? हाँ देखो, जब पहलवानी भी किए। हाँ, पहलवानी तो अभी भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं फिजिकली, मेंटली और इंटेलेक्चुअली सभी तरह से पहलवानी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये वक्त पहलवानी करने का नहीं है। बात ये है, लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूं कि हॉस्पिटल में करीब 90% लोगों को इस देश में कोरोना होकर के गुजर चुका है, उसमें से मात्र 2 से 4-5% लोग हॉस्पिटल में पहुंचे होंगे। तो लोग किससे ठीक हुए?
उसमें योग की भूमिका है, उसमें आयुर्वेद की भूमिका है, लोगों के आत्म संयम की भूमिका है, जो उन्होंने अपने जीवन में एक डिसिप्लिन लाइफ जी है उसकी भी भूमिका है, और उसमें वैक्सीनेशन की भी भूमिका है। देयर इज नो डाउट। तो इसलिए ये कोई लड़ाई और झगड़ा और कोई संघर्ष की बात नहीं है। जहां तक आप कहें कि योग में क्या ताकत, अरे योग की ताकत सदियों से है। नहीं, बिल्कुल, और मैं agree वह करता अपने आप में रियल वर्ल्ड एविडेंस है। आज से 200 साल पहले धरती पर एलोपैथी नहीं थी और लोग 100 150 साल जिया करते थे, और आज भी मैं आपके सामने प्रमाण हूं, ऐसे करोड़ों लोग प्रमाण है, पूरी दुनिया में प्रमाण है। तो ये कहना कि कोई एलोपैथी की दवाई नहीं लेगा तो धरती से उड़ जाएगा, मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये कोई एलोपैथी वर्सेज, देखो एलोपैथी वर्सेज ये आयुर्वेद नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये कोई व्यक्ति पर केंद्रित भी काम नहीं है। मैं तो सबसे कहूंगा भाई, और इम्यूनिटी कितने दिन ठहरती है जी शरीर के अंदर। जिन लोगों को भी हमारे डॉक्टर साहिबान बैठे हुए वो ज़्यादा मेरे से बेहतर बता पाएंगे, जो वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं कितने दिन ठहरे हैं जी। मैं एक बार रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर क्लियर मेरे साथ 3 महीने की, 6 महीने की, कितने दिन सर? एक मिनट, पद्म भूषण डॉक्टर क्लियर मेरे साथ हैं सर। 6 और 9th मंथ, ये आप कोई भी चेक करवा सकता है कि अभी तो बूस्टर चाहिए सर। फिर बूस्टर चाहिए। क्या आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन फाइनल आंसर नहीं है इसका? मैं इसलिए कर रहा हूं वैक्सीनेशन की डबल डोज और योग आयुर्वेद के डबल डोज करोगे तो ही मामला बैठेगा, नहीं तो तोते उड़ेंगे। लेकिन अब मैं आपसे घूम फिर के फिर से एक बाबा जी सवाल पूछ रहा हूं, और बड़े माफी के साथ, अदब के साथ, आपने पूरी एलोपैथिक मेडिसिन इंडस्ट्री के तोते उड़ा दिए जब आपने कहा कि ये सारी चीजें फेल हैं, इनसे लाखों लोगों की मौत होती है। अब देखो भाई, अब जो मैंने पहले कहा फिर वो दोबारा से मामला शुरू हो जाएगा। पहले लेकिन वो स्टेटमेंट क्यों दिया आपने? अच्छा ही बताओ, मैं नहीं पीछे वाली यदि खो देते हो गया नहीं, मैं एक क्योंकि बात आपके महाराष्ट्र चैप्टर IMI अब जो है, अरे छोड़ दे यार, अभी कुछ किया। बाबा जी एग्री कर रहे हैं, हमें इंटीग्रेटेड मेडिसिन में काम करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। और देखो जो आप कह रहे हो ना, जो लोग स्वामी रामदेव और उसमें जो लड़ते हुए देखना चाहते हैं ना, वो आप नहीं हो। बिल्कुल दूसरी बात, जो IMA के जो लोग टीवी पे बैठ के झगड़ा करते हैं उनकी डॉक्टरी नहीं चलती है। जो अच्छा डॉक्टर है उसको अपने रोगियों से फुर्सत नहीं, अपने काम से फुर्सत नहीं, वो लड़ाई झगड़ा कहाँ करेगा। तो कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाते हैं, ये हमारे डॉक्टर साहिबान भी जानते हैं। अरे भाई देखो, देश के लिए तो करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा, हम भी छोड़ते हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, गलत बात है। देखो जो लोग नहीं बाबा जी, देखो अब हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, ठीक है, अब गठबंधन में ऐसे स्टेटमेंट दोगे तो दरार पड़ेगी। देखो आप ये तो मानते ही हो ना कि कुछ लोग आज हर जगह खराब होते हैं, कुछ लगता है हर जगह आयुर्वेद में 50 वर्षों से 50 वर्षों से योग आयुर्वेद को सूडो साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कहा, बकवास है योग, बकवास है आयुर्वेद। यहाँ पे कोई नहीं कह रहा है, या कोई नहीं कह रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा कुछ ने कहा, बहुत सी निशाद भाई कुछ ने कहा, यही नहीं मैंने बोला ना। अब यहाँ हम जहां से मैंने कहा था झगड़े मत कराओ, पहले बताओ बीपी कैसे ठीक होगा, आदमी का शुगर कैसे ठीक होगा, उसका पहले से ही फेफड़ा जो है ऊपर नीचे हो रहा है, उस फेफड़े को स्ट्रेंथन कर लो, और उस फेफड़े को स्ट्रेंथन करने में भस्त्रिका कपालभाति कोई करेगा। मैं डॉक्टर साहिबान आप लोग बैठे हुए यहाँ पर 1 मिनट में 200 बार मैं ब्रीदिंग करता हूं ऐसे, मेरी हार्ट रेट 200 तक पहुंच जाती है, जिसको हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कहते हैं, और विद इन 10 सेकेंड अभी कोई चेक कर सकता है, मेरी हार्ट रेट फिर वापस 50-60 पर आ जाती है। तो ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बार करके दिखाइए आप मुझे। तो फिर कर लो। लेकिन ऐसे और दूसरे मत करना, वो ऐसे ही करना। अच्छा बताओ, मेरा बीपी 110 और 70 रहता है। अच्छा, इसके बाद आप भी एकदम शांत हो गए, मैं देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता हूँ, बहुत बढ़िया। और मेरा बीपी 110 और 70 रहता है, मेरा शुगर 70 रहता है। चाहे 1 किलो आप मिठाई खिला लो मुझे, 1 किलो मिठाई खिला लो, और ये नेचुरल तरीका है। देखो जो निसर्ग है ना, जो प्रकृति है,
बीमारी क्या है? डिसऑर्डर। अरे बॉडी को, माइंड को, थॉट्स को, इमोशंस को ऑर्डर में रखो। 37 ट्रिलियन सेल्स है हमारे यहाँ पर। जो है कैंसर के भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी। अभी डॉक्टर चिंतामणि जी मेरे पास थे तो बोल रहे थे कि एक सेल के अंदर करोड़ों वर्षों की मेमोरीज, उसमें जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स है, उसका डीएनए है, उसका आरएनए, प्रोटीन, और उसकी जो मेमोरीज है, उसका जो अपना एक दिमाग है। ये दिमाग तो एक यंत्र है, अपना एक दिमाग, वो डिसाइड करता है कि मुझे कैसे हेल्दी रहना है। अब वो इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, कैंसर हो गया। आप कैसे ठीक करोगे? तो क्या सबको काटोगे? एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। रोज कैंसर के सेल पैदा होते हैं। कैसे मरेंगे? जब ये हर दिन आपके भीतर कैंसर पैदा हो रहा है, हर दिन आपको बीपी होता है, हर दिन आपको शुगर होता है, हर दिन आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हर दिन आपका वेट बढ़ता है। आपको ठीक रहना है तो योगा से ही होगा। अच्छा, योगा से ही होगा।